हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट टू में स्वागत। साथियों जो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देख रहे हैं बच्चों, आज जो सेट नंबर 4 है आप लोग का, हमने एक से थर्ड सेट को देख लिया, अपने वीडियो पे अपलोड कर दिया। साथियों अभी तक वीडियो नहीं देखे हो वीडियो तो जाइए देख लेना साथियों, ठीक है। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रिय साथी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी करें साथियों, खासकर उन्हीं के लिए वीडियो है साथियों। और जितने प्रश्न सभी साथियों PYQ, ठीक है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास साथियों देख रहे हैं। हमारा 18/1/2019 को द्वितीय पाली में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती साथियों, उसका हम सेम टू सेम उन्हीं प्रश्नों को एक लेकर आए हैं साथियों, ठीक है। आपके सामने सब कुछ दिख रहा है जो आप लोग PYQ में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। आपको पता है कि आपका एग्जाम जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आरआरबी कराती है, ठीक है। दिख रहा है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 18/1/2019 को द्वितीय पाली में आप लोग का जो एग्जाम हुआ साथियों, उन्हीं के सेम क्वेश्चनों को हमने लिखा है, ठीक है। जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, इसलिए बोल रहे हैं प्रश्नों को एंड देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग प्रश्न को देखते समझेंगे नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है बच्चों। देख रहे हैं आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मित्र बस वीडियो को एंड देखना आप लोग को, और कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेट नंबर 4 आप लोग के लिए सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ऐड है, ठीक है बच्चों। क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारे देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारे क्या साथियों है, इसका उत्तर भी हमने टिक किया है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आप लोग को मेहनत नहीं करने की जरूरत है, बस प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर को टिक करिए, आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा बोला है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने वेतन किया है, राज्य ने क्या किया बच्चों, राज्य ने हनन किया है, राज्य ने क्या किया है, राज्य ने हनन किया है, तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकते हैं बच्चों। तो यह बताना आप लोग को। मित्र बता दें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो टिक किया हमने, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता है, आप लोग को फिलहाल एक क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 4 ऑप्शन दे रहेंगे, एक टिक करना है आप लोग को, जो आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम भी होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड पर आप लोग का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है, ऑनलाइन मोड पर, ठीक है। क्लियर। हमारा पहला प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़ रहे मित्र अगले प्रश्न की ओर देख रहे हैं। हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न साथ हो, ठीक है। ये प्रश्न सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे गए, सभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न ने बोला है, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल में किस वर्ष किस मान्यता दी गई थी बच्चों। बताना आप लोग को, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी बच्चों। तो 1988 में दी गई थी, ठीक है, 1988 में दी गई। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। तीसरा प्रश्न है क्या है मित्रों, पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न को बोला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों। बताना है सही बच्चों को, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बताना है, विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश बताना है। तो आप लोग का भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, भारत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। भारत आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। क्या इंडिया बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के साथ में। देख रहे हैं हमारा चौथा प्रश्न है क्या है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास साथियों, ठीक है। सही बच्चों के एक निवेदन है, सही वीडियो को एंड देखना, क्योंकि साथ ही ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप लोग को पता है, आप लोग का जो एग्जाम आरआरबी का एग्जाम कराती है आरपीएफ कांस्टेबल के साथियों, इसमें PYQ से अधिकतर प्रश्न पूछ जाते हैं, और आप लोग को ये भी पता चल जाएगा ना किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना साथियों, एक प्रश्न बहुत बार किस पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से चर्चा करने वाले साथ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें आपका चौथा प्रश्न है क्या, हमारा क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। क्लियर आप लोग का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा बच्चों, हमारा जो पांचवा प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे साथियों। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बच्चों बता दें तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, नेहरू, ठीक है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू यानी GL नेहरू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर, पांचवा प्रश्न का ऑप्शन ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। क्लियर आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, ठीक है। आप लोग कितना स्कोर करेंगे इस वीडियो में साथियों, ये भी बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में एंड में, ठीक है साथियों। तो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं हमारा आज का कौन सा प्रश्न है, छठा प्रश्न पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है बच्चों। तो क्या लंबी सबसे तटरेखा कौन सा है, गुजरात का है बच्चों, ठीक है। आप लोग गुजरात को टिक लेना है, गुजरात आप लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। आज जो सातवां प्रश्न है साथियों, सातवां प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था बच्चों। हम एक बार फिर बता दें, आप लोग जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप लोग देते हैं एग्जाम देते
समय आप लोग क्वेश्चनों को बहुत से बच्चे बार बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना आप लोग को, ठीक है, कि आपको टाइम वेस्ट होता है। आप लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। आराम से क्वेश्चनों को पढ़िए एकदम दिमाग खोल कर, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में डायरेक्ट एकदम प्रकट हो जाएंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास होता है, आप लोग को पता है। आरबीआई कांस्टेबल एग्जाम देने जाएंगे, आपको 120 क्वेश्चन करना रहेगा। आप लोगों को कितने मिनट में? 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट का आप लोग को टोटल टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोग को। 120 क्वेश्चन को करना रहेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखना। और एक बेटी की निगेटिव मार्किंग भी रहती है साथियों, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सादा प्रश्न है क्या साथी। 7 प्रश्न बोला है, हमारा निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो क्या विमल शाह ने करवाया था? कौन करवाया था? विमल शाह ने करवाया था बच्चों। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह, ठीक है। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग का। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं बच्चों आज का कौन सा प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है बच्चों? बताना। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है हमारा? तो 35 वर्ष, ठीक है। कितना? 35 वर्ष बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, हमारा जो आप लोग का देख रहे हैं चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 वर्ष होता है न्यूनतम आयु योग्यता जो होता है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष चाहिए, ठीक बच्चों। क्लियर है? हमारा 8 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न साथी। 9वां प्रश्न क्या मित्र पढ़ सकते हैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया है। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, ठीक बच्चों बताना। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? तो क्या करता है भाई? भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। भारतीय क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 10वां प्रश्न है मित्र। 10वां प्रश्न क्या है? भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में शामिल है, तो बच्चों ये बताना आप लोग को भारत की संसद में क्या शामिल है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा भारत के राज्यसभा और राष्ट्रपति बच्चों आप लोग का ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा कौन सा? चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से। हमारा 10 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है पढ़ सकते हैं। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी बच्चों? बताना है। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में किया गया था स्थापना बच्चों। आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे प्रिय नए हैं भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी इंप्रेस कर देना, घंटी को दबा देना, क्योंकि जो सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगा पहले आपके पास जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, अपने सभी साथियों को भी शेयर भी कर देना वीडियो की बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है साथियों, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 12 प्रश्न है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है, ठीक है। बोला 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है बच्चों। तो बीमा है, आरबीआई पॉलिसी है, धन नीति है, वित्तीय सुधार और व्यय नीति है बच्चों। तो आप लोग का ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, चौथा हमारा इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है बच्चों। क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का कौन सा 13 प्रश्न है मित्र। 13 प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है। लिंगानुपात बच्चों आप लोग को बताना है मित्र। लिंगानुपात जो आप लोग का है तो क्या है, तो आप लोग का देख रहे हैं 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों में से 1000 मेल में से कितना है? 943 महिलाएं, ठीक है, फीमेल, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के साथ हैं, जो आज का हमारा देखने आपकी स्क्रीन पे है। हमारा कौन सा प्रश्न है? 14 प्रश्न मित्र। एक इंक्वायरी इनपुट द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा था? बच्चों बताना है। तो एडम मिस्र ने लिखा था। कौन लिखा था? एडम लिख देते हैं हम, एडम स्मिथ बच्चों ने लिखा था, ठीक है। क्लियर आप लोग को समझ गए अच्छे से। हमारा जो 11वें प्रश्न का, जो 14वें प्रश्न का हमारा बच्चों दूसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के बच्चों, देख सकते हैं। हम आपको जो अगला प्रश्न 15 प्रश्न पढ़ते हैं। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है बच्चों। तो इस दर को क्या कहा जाता है बताना हमको। 15वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो बैंक दर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे बैंक दर, ठीक है। बैंक दर आप लोग का क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक मित्र। क्लियर हमारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा 16 प्रश्न बोला है। चेचक का टीका किसने विकसित किया था? चेचक का टीका किसने विकसित किया था बच्चों? तो क्या एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। किसने किया था?
एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने कहा? एडवर्ड जेनर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग को क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के साथ में। देखें हमारा आज का कौन सा प्रश्न? 17 प्रश्न है बच्चों। 17 प्रश्न है, पाक जल्द मरुमध्य श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, क्या है? पाक जल्द मरुमध्य श्रीलंका को से अलग करता है मित्र। तो क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा? भारत आप लोग का इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा क्या पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्र, क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथी, आप लोग देख सकते हैं हमारा आज के जो 18 प्रश्न मित्र, 18 प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इनमें से किसने 944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था बच्चों? बताना है। महालनोबिस है, गाडगिल है, MN रा है, श्री नारायण अग्रवाल है बच्चों। तो आप लोग का श्री नारायण, ठीक है, नारायण अग्रवाल बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्रवाल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग क्लियर है। हमारा जो आज के चौथा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 18 का चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम मित्र पढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा बढ़ सकते हैं आप लोग का 19 प्रश्न क्या हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। बताना आप लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है बच्चों कितना है? 74% आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या हमारा 74%। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से अच्छे से। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा 20 प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार LIBERO शब्द से जुड़ा है? तो क्या जुड़ा है? हमारा वॉलीबॉल जुड़ा है। ठीक है, वॉलीबॉल जुड़ा है बच्चों। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को क्या करना है? टिक करना है मित्र। ठीक है, जो आप लोग का दिख रहे हैं वॉलीबॉल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा मित्र। देख सकते हैं जो आज का अगला प्रश्न हमारा 21 प्रश्न है मित्र। 21 प्रश्न क्या साथ में पढ़ सकते हैं आप लोगों के सामने है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था बच्चों, तो 1973 में शुरू किया गया था। किसमें? 1973 में शुरू किया गया था मित्र। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा 19वें का जो 21वें का हमारा बच्चों 1973 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 1973 आप लोग का दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के बच्चों। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है मित्र? अगला प्रश्न यानी 22 प्रश्न हमारे पढ़ सकते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था बच्चों? आप लोग को बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहते हो तो 1905 आप लोग बोल सकते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ठीक बच्चों, हमारा दूसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न? 23 प्रश्न है। बोला परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों? जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहते हो, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 2022 में किसको नोबेल 2000 जो बोला 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों? क्या हमारा है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, जेम्स चैडविक है, नील्स बोहर है, जे थॉमसन है बच्चों। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नील्स बोहर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? बोहर। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग का नील्स बोहर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है बच्चों? आज के सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न है? 24 प्रश्न है। साथ में 24 प्रश्न को पढ़ सकते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं 24 प्रश्न बोला हमारा 24 प्रश्न है, भारत द्वारा घोषित महिला सक्रिय उपग्रह कौन सा है बच्चों? तो एडुस्टेट है, इंसेस्ट है, आर्यभट्ट है। तो बच्चों आप लोग का आर्यभट्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोग का आर्यभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न को। देख सकते हैं आज के जो प्रश्न है आपको 25 प्रश्न चाहता हूँ। 25 प्रश्न है क्या मित्रों? पढ़ सकते हैं। जो आज का हमारा 25 प्रश्न है आपके सामने 25 प्रश्न हमारा है। क्या 25 प्रश्न पढ़ लेते हैं? 25 प्रश्नों के साथ जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 25 प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। बोला हमारा निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेट्स RER सतह से जुड़ा है बच्चों? तो क्या आप लोग का राइबोसोम बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? राइबोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, क्लियर है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का प्रश्न कौन सा है? हमारा प्रश्न 26 प्रश्न मित्र पढ़ सकते हैं। 26 प्रश्न हमारा आज का कौन सा? इनमें से किसने सविनावज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था बच्चों? बताना है। तो सी राजगोपाला, क्या लिखेंगे? सी राज गोपालाचारी
ठीक है, सिराज गोपालाचारी बच्चों इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गए। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न 27 प्रश्न साथियों। 27 प्रश्न को पढ़ते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश को उगती सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है मित्र, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, देख सकते हैं हमने अगले भी सेट में इन प्रश्नों को पढ़ा था साथियों, जो आप लोग के लिए बेहद खास साथियों। इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आप लोग का जापान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जापान जो आप लोग का है इसे उगता हुआ भूमि बोला जाता है, जापान को आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्लियर आप लोग। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को, जो आज का हमारा 28 प्रश्न चाहता हूँ। 28 प्रश्न है, क्या पढ़ सकते हैं आप लोग की स्क्रीन पे बोला है, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है बच्चों। तो क्या है, किससे जुड़ी है, तो अफ़गानिस्तान से जुड़ा है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से जुड़ा है बच्चों, यही पलक का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा क्या होगा, यानी हमारा बच्चों हमारा अफगानिस्तान तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर हमका। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की, जो आपका हमारा 29 प्रश्न मित्र। 29 प्रश्न है क्या साथियों, 29 प्रश्न पढ़ते हैं। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है बच्चों, बताना। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है बच्चों, तो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, जो देख रहे हैं आज का जो अगला टॉपिक हमारा, जिसमें तीसरा प्रश्न बोला है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया था, किस जातक कथा में दिया गया था बच्चों। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया गया था, जातक कथाएं के रूप में दिया गया था बच्चों। ये आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा 31 प्रश्न है मित्र। 31 प्रश्न के साथ में पढ़ सकते हैं, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण बहुत अधिक तापमान, उच्च गुरुत्वाकर्षण, सूर्य से दूरी। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग का है बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक तापमान बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, बहुत अधिक तापमान। ठीक है, बहुत अधिक तापमान इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज के हमारे 32 प्रश्न साथ में 32 प्रश्न बोला है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधियों के लिए स्पष्टीकरण मिलता है बच्चों। देख सकते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पे, साथ में 32 प्रश्न का देख सकते हैं आप लोग के आंसर। इसका अनुच्छेद 22 आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, क्या आर्टिकल 22 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न, 33 प्रश्न पूछ सकता है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों, बताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों, क्या है, ताशकंद है। ठीक है, ताशकंद आप लोग को याद करना है साथ, ताशकंद है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया मित्र, ये आप लोग याद कर लेना। ताशकंद आप लोग का इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 34 प्रश्न चाहते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 34 प्रश्न बोला है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभकर था साथ में कौन था, तो बारबी था। क्या था, बारबी था बच्चों। ठीक है, बारबी था, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर, हमारा बारबी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 35 प्रश्न हमारा कौन सा, 35 प्रश्न बोला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है बच्चों, क्या था, तो क्या बताना है, लाफिंग। क्या था, लाफिंग। ठीक है, क्या है, लाफिंग इस प्रश्न का, लाफिंग बुद्धा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा कौन सा प्रश्न का, यानी हमारा 35वें का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ सकते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, जो आज का अगला प्रश्न मित्र हमारा 36 प्रश्न है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य को सीट सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है बच्चों। 60 दिन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 60 डे। ठीक बच्चों, ऑप्शन ए आप लोग का इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हमारा क्लियर, हमारा 36 प्रश्न है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं स्क्रीन पे कौन सा प्रश्न हमारा है। 37 प्रश्न मित्र, अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है बच्चों, यह सभी बच्चों को बताना है। तो अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है बच्चों, तो क्या है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक, किससे है, आंध्र प्रदेश से है बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर, आप लोग का क्या होगा, आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र। बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 38 प्रश्न है।
38 प्रश्न के साथ में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। साथ में क्या, दामोदर को, दामोदर को क्या जाना जाता है, दुख की नदी जाना जाता है मित्र। आप लोग का ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आप लोग का इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है, दामोदर। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे साथ हूँ, जो हमारा देख सकते हैं 39 प्रश्न साथ हूँ। पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है, पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी है बच्चों, किससे जुड़ी है आप लोग को बताना है बच्चों को। क्या ग्लूकोमा से, फेफड़ा से, मस्तिष्क से, अग्नाशय से। बच्चों मस्तिष्क से जुड़ी है आप लोग की, जो आप लोग का कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, तो किससे जुड़ी है, मस्तिष्क से, ठीक है, आपके जो आप लोग का दिमाग होता है उससे जुड़ी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, जो आज का हमारा 40 प्रश्न चाहता हूँ। इसके बाद हमारा 10 प्रश्न और बचेगा, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हूँ। आपको बताया था हमने 50 प्रश्नों को हमने ऐड किया है, 50 प्रश्न इसमें रहते हैं जी के, जिसमें चाहता हूँ RPF कांस्टेबल, ठीक है, जो देखते चाहते हो 50 प्रश्नों को पूरा पढ़ लेते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पढ़ सकते हैं हमारा जो अगला प्रश्न 40 प्रश्न पढ़ते हैं। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त कर दिया था बच्चों। तो चार्टर अधिनियम 1813 बच्चों लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक बच्चों, क्लियर है। पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, 41 प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मित्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 41 है आप लोग का, 41 का इसमें से राइट आंसर कौन सा, वुड्स डिस्पैच बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वुड्स डिस्पैच इस प्रश्न का जबरदस्त हो जाएगा मित्र, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वुडर डिस्पैच, ठीक है मित्र, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, 42 प्रश्न पढ़ सकते हैं। 42 प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा साथ हूँ। ये सभी बच्चों को अधिकतर सभी बच्चों को पता है साथ हूँ, भाला फेंक में कौन प्रसिद्ध है साथ, कौन, जो आप लोग का बस पढ़ सकते हैं निम्नलिखित में कौन भारत भाला फेंक खेल से जुड़ा, भाला फेंक से जुड़ा साथ हूँ, नीरज चोपड़ा, आप लोग को पता है, इनका नाम सुनेंगे, नीरज चोपड़ा, जो नीरज चोपड़ा साथ में थे, ये आप लोग को प्रसिद्ध हुए थे, आप लोग को पता है, नीरज चोपड़ा सबसे दूरी पर भाला यही फेंके थे, नीरज चोपड़ा, ठीक बच्चों। तो आप लोग का राइट आंसर 42 का आप लोग का राइट आंसर फर्स्ट आप लोग का नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न 43 प्रश्न पढ़ सकते हैं। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता बच्चों, तो किस क्षेत्र को निलंबित नहीं किया जाता। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल हमारा 21 है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, यही आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों, क्लियर है। बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 44 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 44 प्रश्न क्या है, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है। सुललेख कहा जाता है, क्या कहता है, सुललेख कहा जाता है, ठीक है, सुललेख कहा जाता है मित्र, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सुललेख, ठीक है बच्चों। 44 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का थर्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत से बच्चों कमेंट होता है, सिलेबस के बारे में जानकारी भी दीजिए कर वीडियो में, साथ में जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक बार बता दें आप लोग को, सिलेबस के बारे में आप लोग को पता है, जीके जीएस आप लोग का, ठीक है, मैथ है आप लोग का, ठीक है, रीजनिंग है, ठीक है, क्या बच्चों, रीजनिंग है, ठीक है, जिसमें आप लोग को जीके जिसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, कितने पूछे जाते हैं बता दिया जाए आप लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जीके जिसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 120 टोटल क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। आप लोग को करना क्या चाहते हूँ, इसमें से आप लोग को स्कोर कैसे करना है आप लोग को बता दें। जीके जिसमें आप लोग 40 क्वेश्चन को मान लीजिए सही करते हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, मैं खुद बोल रहा था, मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग का। 50 में 40 क्वेश्चन को आप लोग 100% सही करके आएंगे, ठीक है। आप लोग मान लीजिए मैथ में आप लोग कितने 35 क्वेश्चन है, मैथ में 35 में से 30 क्वेश्चन करिए आप लोग, मैथ में से 35 क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन करना है आप लोग को, ठीक है। और क्या करना है आप लोग को, रीजनिंग में से 35 में से 30 क्वेश्चन को करना है, ठीक बच्चों। कितना हुआ, 100 हुआ ना, 100 हुआ। मान लीजिए 20 क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, हमको नहीं आ रहा है 20 क्वेश्चन, और आप 100 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, पर 100 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं बच्चों आप लोग आसानी से ना, तो आप लोग को सिलेक्शन है, ठीक है। आप लोग कट ऑफ जानते हैं ना, कट ऑफ के क्या अंदर आप लोग को अंदर आ जाएंगे, कट ऑफ के आप क्या अंदर आ जाएंगे बच्चों, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग को वर्दी मिल जाएगी, आप लोग को शरीर पे वर्दी चढ़ जाएगी, साथ में इतनी खुशी की बात है, आपको क्या बताएं, ठीक है। तो बस मित्र जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग को तैयारी करना है, वैसे आप लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट की बात बता दिया है आप लोग को, बुक के बारे में बता चाहता हूँ। अगर आप लोग को मैथ की बुक लेना है तो RPF क्या है, RPF जो वॉरियर बुक आती है, वॉरियर
वेरियर बुक आती है बच्चों, ये आप लोग बुक लीजिए। आदित्य रंजन सर की आरपीएफ वेरियर बुक है मैथ की, उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अपना। PYQ एकदम एक A to Z जितने प्रश्न पूछेंगे आरपीएफ कॉन्स्टेबल एंड साथों, उन्हीं प्रश्नों को ऐड किए साथों, जाइए उन प्रश्नों को पढ़ लेना आप लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आप लोग को सलेक्शन चाहिए तो, और रीजनिंग के लिए कि कोई भी बुक्स ले सकते हैं आप लोग, आर के जाके बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और जीके जिसके लिए तो राघव सर से पढ़ लेना साथों, राघव सर उनसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता था, ठीक है। जीके जैसा राघव, ठीक है, राघव सर और प्लस और क्या हमारे नवीन सर हैं, ठीक है। नवीन सर बच्चों आप लोग को बता देंगे अच्छे से। राघव सर और नवीन सर जी के जी के मास्टर टीचर साथ में क्या ही बताएं, इनसे आप लोग पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक मित्र। आप लोग समझ में आ गया अच्छे से, सब कुछ हमने बता दिया साथ में, ठीक है। तो और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 90 मिनट का टोटल आपको टाइम मिलता है, सब कुछ बता दिए थे वीडियो के पहले ही साथियों, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग समझ आ रहा है अच्छे से। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का हमारा देखते हैं आज कौन सा प्रश्न हमारा आज के बच्चों, जो आज का 45 प्रश्न है, पढ़ सकते हैं। हम पढ़ते हैं 5 प्रश्न और बच्चा जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ लेते हैं 45 प्रश्नों को। बोला है मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है बच्चों, मानव अंगों में कौन मानव अंग में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है, तो जो गला आप लोग का है आवाज़ उत्पन्न करता है, पता है गला जो आवाज़ उत्पन्न करता है, आवाज़ यही निकालता है, गला निकालता है, ठीक बच्चों। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कौन सा प्रश्न, हमारा 46 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, तो मूल भारतीय खेल कौन सा बच्चा है, खो खो, आप लोग को पता होना चाहिए। खो खो आप लोग का जो है मूल भारतीय खेल आप लोग का खो खो बच्चों, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग को समझ आ रहा है अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कौन सा प्रश्न है, 47 प्रश्न बच्चों। जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है मित्र, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है मित्र, आपका तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। क्लियर, हमारा 47 का थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न, 48 प्रश्न चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है मित्र। तो आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर 6 महीना आप लोग का हो जाएगा, 6 महीना, ठीक है। 6 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लियर, आप लोग समझ में आ गया अच्छे से। तो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का हमारा अगला प्रश्न देख सकते हैं। आज का जो प्रश्न हमारा कौन सा है, 48 प्रश्न हो गया। हम 49 प्रश्न की बात करते साथ में 49 प्रश्न आप लोगों को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पीटर विटमार को जाना जाता है। हम अगला देखते हैं, जो आज का हमारा जो और भी ऑप्शन है साथ में देख सकते हैं। आज का हमारा कौन सा, कोही उचमुरा है, कोही क्या बोला है, कोही उचमुरा है, और क्या मैक्स व्हिल्टाल्ट है, और फ्रेडरिक लुडविग जाना, तो बच्चों यही आप लोग का आंसर हो जाएगा मित्र, हमारा फ्रेडरिक लुडविग बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा 49 का राइट आंसर बच्चों यही आप लोग का हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर, आप लोग को समझ आ गया अच्छे से। हमने देखा इस वीडियो में कितने प्रश्नों को देखा था, हमने 49 प्रश्नों को देख लिया। एक प्रश्न बचे आप लोग को, एक प्रश्न को और देख लीजिए, बस आप लोग का वीडियो को एंड करते हैं साथियों आप लोग को, ठीक है। तो मित्र हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देख सकते हैं आपका जो वीडियो आपका प्रश्न अच्छा साथियों देख सकते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न हमारा, जो 50 प्रश्न चाहता हूँ। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया बच्चों, क्या बोला है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित, क्या है, प्रशासित बोला है, प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया बच्चों, क्या है, देख सकते हैं हमारा क्या है, देख सकते हैं हमारा क्या, न्यायपालिका है, ठीक है। पहला ऑप्शन न्यायपालिका है, मुख्यमंत्री है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, संसद है। तो आप लोग को इसका राइट आंसर कौन सा होगा, संसद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। संसद इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। देख ही लिए हमने इस वीडियो में साथ में पूरे 50 प्रश्नों को ऐड किया था। 50 प्रश्न पूरे थे साथ में देख सकते हैं। आज जो सेट नंबर 4 था आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मित्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताया करिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में साथों वीडियो को लिख देना, ठीक है, कैसा लगा वीडियो साथों। अगर अगला वीडियो चाहिए आप लोग को, जो इसका जो अगला पार्ट है मित्र, तो जो भी आप लोग कमेंट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने इस वीडियो में बस इतनी प्रश्नों को ऐड किया था जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथों। और बच्चों आप लोग को वर्दी चाहिए तो मुझसे जुड़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता भी होना चाहिए कि
आरपीएफ जो साथियों है वैकेंसी, इसको पाने के लिए बहुत तमन्ना है सबकी, ठीक है। अगर आप लोग को वर्दी पाना है तो साथियों आप लोग को मेहनत करना है, आप लोग को स्ट्रेटेजी के भी फोकस करना है साथियों। जीके जिसमें पॉलिटी है, जीके जिसमें बता सकता हूँ आप लोग कहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप लोग को अगर आप लोग को जीके जिसमें नंबर गेद करना आप लोग को, जीके जिसमें आप लोग को क्या नंबर गेद करना है, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को करना है बच्चों। आप लोग को स्ट्रेटेजी के क्या है, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आप लोग का, ठीक है। हिस्ट्री हो गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग को पढ़ना है। साथ में लोक नृत्य पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत से अच्छे टॉपिक है जो आप लोग पढ़ के निकाल सकते हैं इस एग्जाम को साथियों, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा हार्ड नहीं होता बच्चों। इसका बोले तो फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसका जो आप लोग का जो होता है आप लोग का पेपर एग्जाम होता है, रिटर्न होता है साथियों, रिटर्न जो आप लोग का बहुत ही हल्का होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता साथियों। आप लोग बोल रहे हैं आरपीएफ वेरियर किताब जो होती है आदित्य रंजन सर की, उठाकर देख लेना साथियों, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं मिलते, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो बस मुझसे जुड़े रहना, आप लोग को ठीक कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।